स्टैक्स और क्यूज की बात करते हैं आज। स्टैक और क्यू बहुत 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 इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। और जब एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे ये क्या है, ये तो बहुत ईजी है। लेकिन जितने भी आपके एल्गोरिथम हैं और कंप्यूटर सिस्टम हैं, बहुत सारों में आपके स्टैक्स और क्यूज यूज होते हैं। मैं बहुत सारे एग्जांपल देने वाला हूं आपको। एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि स्टोर में आप खड़े हैं या फिर पिक्चर की लाइन में खड़े हैं या किसी भी लाइन में जहां पर आप वेट कर रहे हो, वहां अगर आप लेन में खड़े हैं तो इस तरीके से आप मैंने ये लाइन बना दी और यहाँ पर जो लास्ट बंदा आएगा वो यहाँ खड़ा होगा आखिरी में। अगर वो यहाँ पर बीच में आने के लगा तो लोग शोर मचा देंगे और स्टार्टिंग वाला जो है वो उसका काम सबसे पहले पूरा होगा। तो इसमें 3 फंक्शनैलिटी आ जाती है। एक तो हम एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आदमी ऐड कर सकते हैं। एक तो हम ओल्डेस्ट एलिमेंट जो बहुत देर से इंतजार कर रहा है, जिसका भी नंबर आ गया है, उसको हम ओल्डेस्ट एलिमेंट की तरह कह सकते हैं। और हमें रिमूव कर सकते हैं। रिमूव कहाँ से करेंगे? रिमूव यहाँ से होंगे। जो ओल्डेस्ट एलिमेंट है उसका काम हो जाएगा, उसने अगर टिकट ले लिया, राशन ले लिया, वो निकल जाएगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट चलता है इसमें, जो पहले आएगा वो चला जाएगा पहले। कन्वेयर बेल्ट का एग्जांपल ले लिए आप प्रिंटर्स का एग्जांपल ले लीजिए। प्रिंटर में क्या होता है? प्रिंटर में एक प्रिंटिंग कमांड देते हैं, एक दे रहे हैं आप, पूरे नेटवर्क में कम से कम तमाम लोग हैं, वो सबके सब प्रिंटिंग दे रहे हैं, कमांड दे रहे हैं। प्रिंटर क्या करेगा? प्रिंटर क्यू में डाल देगा। जो सबसे पुराना आया है जो उसको पहले कैटर करेगा और जो सबसे लेटेस्ट आया उसको लास्ट में लगा देगा। तो देखिए प्रिंटर भी करता है इसी को फॉलो। अब बात आती है स्टैक की। क्यू का तो हमने देखा अभी, लेकिन स्टैक और भी जबरदस्त है। स्टैक आप समझ लीजिए जैसे एक कितना छोटा सा, कितना प्यारा सा डेटा स्ट्रक्चर है कि आप यहाँ पर एक प्लेट्स रख देंगे, है ना। इसी तरीके से मैंने भी समझा था इसको, लेकिन बाद में पता चला कि ये इतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। कि यहाँ पर प्लेट्स रखे हैं, प्लेट्स ला के रख दीजिए इस पे, जो ला के रखेगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा और जो निकालने वाला होगा वो इसी से निकाल लेगा। यहाँ पर जब सारे खत्म होने लगेंगे तो आखिरी में पहुंचेगा। तो इसमें 3 फंक्शनैलिटी इसमें भी आ सकती है। एक तो हम प्लेट्स ऐड कर सकते हैं, यानी ऐड एन एलिमेंट। देख सकते हैं टॉप पे क्या है, कौन सा टॉप पे प्लेट है। अगर आप देख रहे हैं प्लेट दिख रही है तो आप जाके उठा लेंगे, तो वो आपका है। एक रिमूव करना, जो टॉप पे है उसको निकाल देंगे। देखिए ये एग्जांपल हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं, अब जो भी आप लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं उसमें जो प्रोग्राम के आपके वेरिएबल है वो कहाँ जाके स्टोर हो रहे हैं? वो जाके सारे स्टैक में स्टोर हो रहे हैं। अगर आप डायनेमिक एलोकेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डायनेमिक एलोकेशन जो भी होता है मेमोरी एलोकेशन वो सारा हीप में जाता है। अगर आप डायनेमिक नहीं कर रहे हैं तो सारे जो है वो स्टैक में जा रहे हैं। तो इतना जरूरी बन जाता है हमारे लिए स्टैक को समझना। तो इसमें बात ये आ गई कि क्यूज को हम समझ लें कि जो सबसे पहले आएगा वो सबसे आखिरी में जाएगा, और स्टैक में है कि जो सबसे आखिरी में जाएगा उसको वही सबसे पहले आएगा। तो स्टैक को इम्प्लीमेंट करने का तरीका अगर देखा जाए तो हम जो अभी हमने 3 फंक्शन देखे उसमें एडिंग एन एलिमेंट हम पुश कर सकते हैं। एक स्टैक में वैल्यू को ऐड करना या एलिमेंट को ऐड करना उसे हम कहते हैं पुश। इसी तरीके से जो हम निकालते हैं उसको हम करते हैं पॉप, और ये पॉप भी कई जगह पॉप कहते हैं उसको। और 2 चीजें हैं इसमें। एक तो आपको हमेशा ये पता रखना पड़ेगा कि टॉप पे कौन सा है, क्योंकि बढ़ता रहेगा ना तो हमेशा आपको टॉप बढ़ाना पड़ेगा। तो एक टॉप वाला, जिसे हम लुकिंग एट द टॉप वाली बात कहते हैं, वो आपको टॉप वाला पता चलना चाहिए। इसको हम कई किताब में टी पीक भी कहते हैं, कई किताबों में टी पीक भी लिखा हुआ है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, आप निकालने चले स्टैक से और स्टैक में कोई एलिमेंट ही नहीं है, फिर क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको इस एम्प्टी फंक्शन भी देखने होंगे, इंप्लीमेंट करने होंगे। तो ये सारी बात हो गई आपके इसकी। एक और इसमें बात बताना चाहूंगा मैं कि स्टैक जो है बहुत ही सिंपल है और 2-3 लाइन से ही इंप्लीमेंट हो जाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर पुश हो रहा है, डेटा को पुश कर दीजिए, पॉप करना है पॉप कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। और टॉप के बारे में ध्यान रखिए, बस कोई एम्प्टी हो जाए तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, एम्प्टी होगा तो कोई दिक्कत ना आए। इन सब का ध्यान रखिए, कोई एरर ना आए। तो चलिए एक एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। इसमें स्टैक के ये हम ब्रेसेस मैच कर रहे हैं। ब्रेसेस आपने देखा होगा आईडी कंपाइलर इन सब में क्या होता है कि आपके ब्रेसेस मैच हो जाते हैं। अगर आपने कोई एरर की तो वो बता देता, देखिए साहब आपका ये पैरेंथेसिस मिसिंग है, ब्रेसेस मिसिंग है, सब आपको बता देता है। तो ये आपका करेक्ट है, ये आपका गलत है, क्योंकि देखिए ये इससे मैच नहीं कर रहा है। ये भी गलत है, यहाँ पर ब्रेसेस नहीं है। तो इस तरीके की चेकिंग वेरिफिकेशन हम करेंगे। तो उसके लिए एल्गोरिथम है छोटा सा। इसमें क्या कह रहे हैं, एल्गोरिथम को मैं यही इधर से बता देता हूँ। ये वाला हम चलिए ये वाला इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो इनमें से छोटा सा इंप्लीमेंट कर देते हैं, ये वाला इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, स्टैक में सबसे पहले जो लेफ्ट मोस्ट वैल्यू है उसको डालेंगे, यानी कि हम यहाँ पर राउंड ब्रैकेट डालेंगे। उसके बाद हम
फिर उससे राउंड मान लीजिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, ऐसे मानिए कोई नंबर जो आ रहे हैं या फिर लेटर्स जिसे हम कहते हैं, ए मान लीजिए, चलिए ए मान लीजिए, तो ए 2 3 4 आ रहा है तो बिल्कुल आप इग्नोर कर दीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं हमारा। लेकिन जब ये हमारा आएगा राउंड ब्रैकेट तो उसके यहाँ रख दीजिए, उसके बाद जब अगला आएगा तो उसको भी ऊपर रख दीजिए। जब भी आपको ब्रेसेस पैरेंथेसिस वगैरह आए तो यहाँ रख दीजिए। नेक्स्ट में जाइए, आपको यहाँ पर ब्रेसेस मिलेगा तो ब्रेस भी रख दीजिए। नेक्स्ट जो आएगा हमेशा मैच कराते रहिए, जब नेक्स्ट आएगा तो आपको ये वाला ब्रेस मिलेगा, उसको मैच कराइए इससे। अगर आपको करस्पॉन्डिंग मिल गया, यानी कि इसका क्लोजिंग ब्रेस मिल गया, यहाँ पर क्लोजिंग ब्रेस मिल गया, तो बस इसको पॉप कर लीजिए, इसको डालने की जरूरत नहीं, इस वाले को डालने की जरूरत नहीं, बस इसको पॉप कर लीजिए। फिर अगले पे आइए, इसको भी चेक कराइए, जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट चेक करते ही देखेंगे अरे इसके करस्पॉन्डिंग है, यानी कि आपको ये था तो ये भी मिल गया, तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको पॉप कर दीजिए। फिर अगला आएगा, अगले को फिर से मैच कराइए, देखिए अरे ये तो मैचिंग मिल गया, तो सारे बाहर आ जाएंगे। अगर आपका ये स्टैक खाली हो गया तो आप समझ जाइएगा कि आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही है, पैरेंथेसिस बिल्कुल सही है। तो ये इसमें यही कहा गया है, ये मैंने आपको उस तरीके से समझा दिया। तो इसमें बहुत जरूरी ये है कि छोटी छोटी जो बातें हैं इसमें पुश करने के समय, पॉप करने के समय जो एरर्स आ सकती है उनका ध्यान देना है आपको। बाकी बहुत जरूरी ये आपका डेटा स्ट्रक्चर है। तो आगे और इस पे डिटेल भी देखेंगे क्योंकि कई जगह यूज होने वाला है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।